वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट आप बोल सकते हो। काफी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है विद आवर नेबर नेपाल। ठीक है जी। सो हुआ क्या है, पूरा टॉपिक समझा देता हूं आपको। नेपाल जो है ऑफिशियली इट हैज ऑब्जेक्टेड इंडो चाइनाज प्लान। इंडिया और चाइना का जो प्लान है, हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा इसको रिज्यूम करने का, कहां से, लिपुलेख पास से, जो कि एक ट्राई जंक्शन है बिटवीन थ्री कंट्रीज। हम लोगों का इंडिया हो गया, ठीक है, उत्तराखंड रीजन है, नेपाल है एंड देन चाइना है। तो ये जो ट्राइलेटरल जंक्शन है ये पास, एंड इसको इन्होंने क्या बोला भाई कि ये सारा जो रीजन है ये नेपाल जो है क्लेम करता है, और इस पे वो अपनी सॉवरेंटी जो है वो क्लेम कर रहा है। ठीक है, कि भाई आप इसे कैसे कर पा रहे हो, हम लोग जो है ये हमारा एरिया है। तो उस चीज़ को लेके डिस्प्यूट जो है दोबारा से अराइज हो गया है। इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि टेरिटोरियल सॉवरेंटी जो है वो हमारी है, और हम इस रूट को ओपन रखेंगे ताकि कैलाश मानसरोवर वाले यात्री जो है वो इस रूट से जा सकें जुलाई और अगस्त जब ये यात्रा स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो यात्रा के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, बट अगेन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने समझनी है वो ये है कि भाई ये पूरा जो टॉपिक है वो क्या है, कहां से निकल के आ रहा है। ठीक है कि नहीं। यस, नाउ डिस्प्यूट की बात करते हैं। डिस्प्यूट अराइज कहां से हुआ। डिस्प्यूट जो है वो मोर हिस्टोरिक है नेचर में। ठीक है, हिस्टोरिसिटी है इसकी। कब से हिस्टोरिसिटी, जब ब्रिटिश इंडिया होता था, ब्रिटिश जो है इंडिया जो है ब्रिटिश की टेरिटरी होती थी, ठीक है जी, कॉलोनी होती थी, उस टाइम का ये डिस्प्यूट है। होता क्या था कि भाई उस टाइम पे जो नेपाल वाला रीजन है वहां पे गुरखा का रूल था, गुरखा राज था। ठीक है, और बाकी इंडिया में जो है हम लोगों को जैसे पता है कि भाई ब्रिटिश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वो वहां पे कहीं ना कहीं सब्जुडिकेट करके बैठी थी इंडिया को। ठीक है, तो होता क्या है भाई, गुरखा रूल जो है और ज्यादा पावरफुल होने लग जाता है, धीरे धीरे करके जो है वो वेस्ट की तरफ को मूव करना स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकली तब जब जो हिमाचल वाला रीजन है वहां के जो पहाड़ी राजा वो वीक हो जाते हैं, तो वो जो गोरखा रूलर्स हैं, ठीक है जी, जो पृथ्वी शाह जो उस टाइम पे रूल कर रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि वो इस तरफ को, ईस्ट की तरफ को मूव करें और कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करें। और जो ब्रिटिशर्स होते हैं इस चीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई ये जो है खतरा हमारे लिए बन सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, ये फ्लैश पॉइंट लड़ाई की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, और इससे जो है क्या होती है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है, सॉरी एंग्लो नेपलीज वॉर होती है 1814 से 1816 तक। ठीक है जी, और इसके अंदर जो अमर सिंह थापा हैं वो जो गोरखा बटालियन है, गोरखा आर्मी, उसको लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले डिसाइसिव विक्ट्रीज लेते हैं, फिर ब्रिटिश जो है उसमें एंटर करती है, और फाइनली जो है 1816 में जो गोरखाज हैं वो क्या करते हैं, वो संधि करते हैं। ठीक है, दे गॉट डिफीटेड, 2 बैटल्स में डिफीट होते हैं। उसके बाद जो उनकी सप्लाई लाइंस कट हो जाती है, तो उनको बेसिकली क्या करना होता है, वो आगे संधि करते हैं, और फिर होती है ट्रीटी ऑफ संगोली। ठीक है जी, ट्रीटी ऑफ संगोली 1816 में होती है, जिसमें कि जो नेपाल है वो क्या करता है, सिंस डिफीटिंग पार्टी होता है, तो उसने क्या है, उसको कुछ टेरिटरीज को सीड करना पड़ता है। ठीक है जी, तो उसके इस ट्रीटी के तहत जो गढ़वाल रीजन होता है, कुमाऊं रीजन होता है, वो नेपाल से चला जाता है और वो ब्रिटिश इंडिया में चला जाता है। एंड सिमिलरली सिक्किम के ऊपर वो जो अपने राइट्स हैं उनको छोड़ने पड़ते हैं, तराई रीजन में उनके राइट्स हैं उनको छोड़ने पड़ते हैं, और वो सारा एरिया जो है वो इंडिया में आ जाता है। ठीक है, और इस ट्रीटी में स्पेसिफिकली नेपाल की जो बाउंड्री है इंडिया के साथ उसे डिफाइन किया जाता है, और वो बनती है वेस्टर्न बाउंड्री, दैट इज महाकाली रिवर। ठीक है जी, जो काली नदी है, या जिसे इंडिया में उत्तराखंड में काली बोला जाता है, यूपी में उसे शारदा बोला जाता है, नेपाल में उसे महाकाली रिवर बोला जाता है। तो ये रिवर जो है वो क्या बनती है, वो बाउंड्री बनती है किसके बीच में, नेपाल और इंडिया के बीच में। ठीक है कि नहीं, अंडरस्टूड। तो ये उसकी ट्रीटी में लिखा हुआ है। ठीक है, और उस ट्रीटी में ये भी चीज लिखी होती है कि नेपाल जो है वो अपने कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में ब्रिटिश जो रेसिडेंट है उसको बिठाएंगे। जनरली जब भी ब्रिटिशर्स ऐसी कोई वॉर जीतते थे तो वहां पे अपना रेसिडेंट जरूर बिठाते थे, ताकि वहां की जो पॉलिटिकल वो जो पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, एनीवेज, तो ये रिवर जो है क्या बन जाती है, अब डिफैक्टो बाउंड्री बन जाती है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, और दोनों कंट्रीज को मान भी लेते हैं। आजादी होती है, आजादी के बाद भी माना जाता है, बट बाद में थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि इस नदी के सोर्स के ऊपर जो है डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। अब सारा डिस्प्यूट ही इस नदी के कहीं ना कहीं ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है जी, सो ये रिवर जा रही है काली रिवर। ठीक है, और यहां से जो है नेपाल डिस्प्यूट करता है कि जो इस रिवर का ओरिजिन है वो वेस्ट की तरफ को है, लिम्पी दूरा में। ठीक है जी, सो लिम्पी दूरा के जो स्प्रिंग्स हैं उसको ये काली रिवर का ओरिजिन मानते हैं, और उस हिसाब से जो है इसको इंडिया और नेपाल की बाउंड्री मानते हैं नेपाल। ठीक है, हम लोग जो है इसके सोर्स को काला पानी पे लेके जाते हैं, जो कि लिपुलेख तक जा रहा है। तो उस बेसिस पे जो हमारा
आइडिया है कि ये रिवर का ओरिजिन कहाँ पे, ये ईस्ट की तरफ को है, और ये सारा एरिया जो है वो हम लोग लाइक ट्रीटी ऑफ सगोली की तहत अपना मानते हैं, ठीक है। तो ये ग्रे एरिया है, ठीक है। अभी रिवर्स की रिसोर्सेज में डेफिनेटली देयर विल ऑलवेज बी ग्रे एरिया, बिकॉज ये ग्लेशियर वाली रिवर्स हैं, इनमें जो है स्ट्रीम्स भी चेंज होती रहती हैं, या फिर जो इनके सोर्सेज हैं उनका जब और डिटेल में एनालिसिस आता है तो उनका वो चेंज होता रहता है। तो ये डिस्प्यूट रहा। हाउएवर ये सारा एरिया जो है इट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है इसे एडमिनिस्टर, अभी तक इसको एडमिनिस्टर कर रहा है, बट 2000 लाइक थोड़े टाइम के बाद 2000 के बाद जो है नेपालीज गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन स्टार्ट कर दिया। जो सारा जो इशू है वो यहीं से निकल के आ रहा है कि जो नेपाल है वो बोलता है कि इसका ओरिजिन कहीं और से, वेस्ट की तरफ से, जबकि इंडिया जो है इसे ईस्ट की तरफ से क्लेम करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी तरफ क्लेम करता तो इंडिया को बोलता है कि भाई ये जो रीजन है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वो उसके अंदर आता है, जबकि वो बोलते हैं कि नेपाल का पार्ट है, ठीक है। सो दैट हैज बीन देयर। नाउ इंडिया, एक अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे ना, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पास है, ठीक है। देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास, दिस इज द लिपू लेक पास, ठीक है। लिपू लेक पास इट इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना, ठीक है कि नहीं। इंडिया, नेपाल, चाइना। 1960s में जब वॉर हुआ था उसके बाद क्या हुआ अपने को, क्योंकि हम लोगों ने जो है अलग फ्रंट से चाइना के साथ वॉर खेली, तो वहां पे भी अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पासेस, एंड इसको जो है मिलिटरीली हम लोगों ने मैन करना स्टार्ट कर दिया। तो 1960s ऑनवर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे अपने सोल्जर्स बिठाए हुए हैं, इस एरिया को हम लोग मॉनिटर करते हैं, सर्वेलेंस भी करते हैं, यहाँ पे अपने जो चाइना है उनकी एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं और कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा रीजन जो है हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वाई हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, इस रीजन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। इट्स अ वाइटल आर्टरी फॉर बॉर्डर ट्रेड बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना, एंड ऑल्सो इमेंस इंपॉर्टेंस इज द मिलिट्री सर्वेलेंस, जिसकी इसकी वैल्यू जो है मिलिट्री सर्वेलेंस में इट वॉज वेरी वेरी हाई, ठीक है कि नहीं। So that is the thing. Anyways, so this region is also very very important. ये पास जो है also it is very important. क्यों? Because again जिस बात से ये बात स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ से जो है श्रद्धालु जाते हैं कहाँ पे, माउंट कैलाश, ठीक है जी, जो हम लोग शिव जी का अबोर्ड बोलते हैं, शिव जी का घर बोलते हैं, वहाँ पे जाते हैं। बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, उसमें इस रीजन को बहुत पायस माना जाता है। हिंदूज के लिए जो है ये शिव और भगवान शिव और पार्वती का जो अबोर्ड माना जाता है, बुद्धिस्ट के लिए, जैन धर्म के लिए, बॉन ट्रेडिशंस के लिए। तो वहाँ पे इस रीजन जो माउंट कैलाश है, ठीक है जी, कैलाश रेंज में, उसका बहुत रेवरेंस है, और वहाँ पे एक लेक है मानसरोवर लेक, उस लेक का, और राक्षताल लेक है, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए भी ये रीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब डिस्पाइट फ्रिक्शन, अब इसमें बहुत सारे और भी इश्यूज रहे, लाइक ये रीजन में ऐसा नहीं कि ये अभी का रिसेंट इशू है। 2020 में नेपाल ने जो है नया मैप रिलीज किया था, जिसमें कि सारा एरिया अपने पास दिखाया था, फिर इंडिया ने इसको ऑब्जेक्ट किया था, फिर इंडिया ने नया मैप निकाला था, उसमें हमने सारा एरिया अपने पास दिखाया था, तो नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया था। फिर नेपाल ने 100 रुपये का जो नोट निकाला, उसमें ये रीजन अपने पास दिखा दिया, तो हमने ऑब्जेक्ट किया। हम लोगों ने उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा में इसको स्टार्ट किया। तो ये चलता रहता है, ठीक है, ये चल रहा है। ये जो लोकल डिस्प्यूट्स हैं दे आर ऑलवेज देयर, ठीक है। इंडिया इज ऑलवेज डायरेक्ट कि भी हाँ, हम लोग कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करके, कंस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट करके हम लोग बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। तो बाउंड्री इश्यूज ऐसी है, बाउंड्री इश्यूज जो हम लोग वॉर के साथ थोड़ा वो कर सकते हैं, इट हैज़ टू बी सॉल्व्ड थ्रू डिप्लोमेसी, एंड ये जो डिस्प्यूट है इट रिक्वायर्स कंस्ट्रक्टिव बायलैटरल बॉर्डर डिमार्केशन डिप्लोमेसी। आओ बैठो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, उस तरह से कर सकते हैं। बिकॉज ये जो चीज़ है क्या है, इट इज़ ट्रीटी में कुछ ग्रे एरिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द होल थिंग इज। However, that is why this particular area was in use, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हम लोगों के, नेपाल वाला जो है अभी फ्लैश पॉइंट पे चल रहा है, बट बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। हम लोग चाइना के साथ LDC में बॉर्डर डिस्प्यूट देखते हैं, PO जो आपका LOC है पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट देखते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे इश्यूज चलते रहते हैं, दैट्स वाई दिस वॉज इन यूज, ठीक है। प्रे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा भी, ठीक है। कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है, अगेन ये जो यात्रा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो करवाती है। श्रद्धालु जो है यहाँ से वो माउंट कैलाश जाते हैं, ठीक है। इसकी हाइट जो है अराउंड 6600 मीटर्स है, और लेक मानसरोवर जाते हैं, ठीक है, श्रद्धालु। ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चाइना में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जाके जो है श्रद्धालु क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं माउंट कैलाश की, ठीक है, जो एक छोटा सा हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक है, ठीक है, जिसमें डोलमा पास है, इसको हम लोगों को क्रॉस करना होता है, ठीक है। और मानसरोवर जो लेक है वहाँ पे रिचुअल बेदिंग या फिर
वहाँ पे जो नहान स्नान है शाही या जो आपका अपना रिलीजियस स्नान है उसे किया जाता है, ठीक है कि नहीं, दिस इज व्हाट इज डन, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट को ये माउंट कैलाश है जो ये डिस्पाइट बीइंग जस्ट 6600 मीटर्स इन हाइट, इट हैज़ नेवर बिन कनकर्ड, नेवर बिन सबमिट नहीं किया गया है। क्यों? बिकॉज इसको जो है पायस माना जाता है, दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द सीक्रेट सिग्निफिकेंस इसको कभी भी जो है कनकर नहीं किया गया, इसके ऊपर जो है हम लोग एक्सपेडिशन से नहीं लेके जाते हैं, याद रखना, ठीक है कि नहीं। पासेस जो मैं बात कर रहा हूँ, लिपू लेक, इसको जाने के दो रास्ते हैं। पहला है लिपू लेक के थ्रू, ठीक है, लिपू लेक पास है। लिपू लेक पास जो है हाई ऑल्टीट्यूड पास है 5300 मीटर्स का, उत्तराखंड, जैसे मैंने आपको बताया जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ट्राई जंक्शन है। सबसे छोटा रास्ता है मानसरोवर के लिए, 50 किलोमीटर, बॉर्डर से कुछ 50 किलोमीटर लगता है। दो टेरेन जो है डिफिकल्ट होने के कारण यहाँ पे ट्रैक करना पड़ता है 200 कुछ किलोमीटर्स का, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड जो आप कह सकते हो ट्रेचस ट्रैक है जो हमें यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। और यही जो है लिपू लेक पास में जो है, जो पहली इंडो चाइना वॉर के बाद सबसे पहली जो बॉर्डर पोस्ट खोली गई थी, जो ट्रेडिंग पोस्ट खोली गई थी, दिस वाज आल्सो दिस लिपू लेक रीजन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने शिप किला आपका हिमाचल प्रदेश में और नथुला सिक्किम में उसे खोला गया था, ठीक है कि नहीं। सेकेंड जो एरिया है जहाँ से हम लोग इस यात्रा को करवाते हैं वो है नथुला पास, सिक्किम में है, ठीक है जी। तो ये जो पास है कंपैरेटिवली, या ये जो रूट है मानसरोवर जाने का, ये कंपैरेटिवली इजी रूट है, ठीक है। 1500 कुछ किलोमीटर का रास्ता है, मोटरेबल रोड है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा ट्रेचरस नहीं है जो लिपू लेक पास से होता है, ठीक है। ये जो नथुला है ये कंपैरेटिवली जो इसका ऑल्टीट्यूड भी कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। सो इस करके ये कंपैरेटिवली इजी रीजन है, हाउएवर ज़्यादा लॉन्ग है, लेंथी या लॉन्ग है, ठीक है कि नहीं। तो ये पास आपका नथुला से जाता है, ठीक है। नथुला 4300 मीटर्स का पास है। सिक्किम का जो गंगटोक है उसको ये चाइना से कनेक्ट करता है, एंशिएंट सिल्क रोड का भी हिस्सा है। गंगटोक लहासा रोड है वो इस पास के थ्रू जाती है, ठीक है। एनीवेज, सो फिजिकल चैलेंज, ये यात्रा जो है इजी नहीं है, कंपैरेटिवली टफ यात्रा है। यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पासेस क्रॉस करने पड़ते हैं, तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने का खतरा रहता है, और बहुत एक्सट्रीम लेवल की फिजिकल फिटनेस चाहिए, जहाँ पे 200-250 किलोमीटर अगर आपको ट्रैक करना है तो उसके लिए अगेन यहाँ पे जो मेडिकल स्क्रीनिंग है वो असेंशियल हो जाती है। उसको अंडरटेक करने के बाद ही आप इस यात्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई से अगस्त के बीच में ये यात्रा होती है। So this was first part. Okay, so that is your Kailash Mansarovar Yatra and the dispute of Lipu Lake.